बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आज बताना चाहूँगा, बहुत सारी बातें अभी आ रही हैं सामने। एक तो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं और इतने थोड़े समय में जो मांगे। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ, ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨੰਦੇੜ यानी सचखंड श्री हजूर साहिब। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हजारां बुढ़े मापियां लई एक बेटे दा फर्ज निभाया है। किसान मजदूरों ने रखी हैं वो पूरी नहीं की जा सकती। मुझे लगता है ये अनुचित बातें हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर केंद्र का मंत्रिमंडल हमेशा ही, जो भारत सरकार का मंत्रिमंडल है, वह पॉलिटिकल फैसले लेता है, उसको अधिकार होता है, और वो अगर अध्यादेश लाए, ऑर्डिनेंस लाए, तो ओवरनाइट भी ला सकता है अगर उसका दिल करे तो। अगर इस मोर्चे का सुखद हल चाहती है सरकार, तो तत्काल प्रभाव से अध्यादेश जारी करे कि हम एमएसपी पे लीगल गारंटी कानून बनाएंगे, तो बात आगे बढ़ सकती है। जहां तक प्रक्रिया क्या होगी, कोई भी अध्यादेश आ जाए उसके भी 6 महीने का समय होता है। वर्तमान पार्लियामेंट में भी फैसले किए जा सकते हैं। अगर किसी कारण ना हो तो दोबारा नई पार्लियामेंट भी इस अध्यादेश को इंप्लीमेंट कर सकती है, तो जो गतिरोध है वो खत्म हो सकता है। तो हमें रास्ता निकल रहा है। जहां तक 23 फसलों का सीएससीपी रेट तय करती है, उसके साथ हमारा सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। हम कहते हैं उसी तरीके से आप 23 फसलों के ऊपर अध्यादेश कर दें। हमारी मांग है सभी फसलों के ऊपर। सीएससीपी के असूलों पे भी हम बात करना चाहते हैं। ये आगे का रास्ता रह जाएगा, आगे देख लेंगे कैसे किस तरह से उस चीजों को हमने हैंडल करना है। जहां तक C2+ 50% है, और उसके बारे में भी आगे की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। A2+ FL के ऊपर ये रेट दे रहे हैं, उसी फार्मूले के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और जहां तक गन्ने का सवाल है, C2+ 100% की बात कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया किस तरह से बने, इसके ऊपर आगे बात चल सकती है। और दूसरी, किसान मजदूर का कर्ज खत्म करना। सरकार ये बोल रही है, इसके बारे में आकलन करना पड़ेगा। सरकार के सारे सरकारी बैंक है, अगर भारत सरकार कहे तो 2 दिन में सारे आंकड़े उनकी टेबल में पहुंच सकते हैं। यह भी पॉलिटिकल विल पावर का सवाल है। वो बोलते राज्यों से मशवरा करना पड़ेगा। राज्यों को छोड़ दो, आप केंद्रीय बैंक और केंद्र की बात करो, उसमें से फिर फाइनल करो कि कर्ज किसान मजदूर का खत्म करना कैसे करना, बात आगे बढ़ जाएगी। तो मैंने जो आपके समक्ष बातें रखी, मुझे बार बार आप सवाल करते हैं कि इसका हल क्या होगा, तो ये हल के रूप में हम आगे बढ़े। बाकी सब मांगे महत्वपूर्ण है, उनके बारे में विचार करके मांग मना के आगे चला जा सकता है। जो खेती संकट को हल करने की बात है, अब खेती किस तरह से प्रफुल्लित हो भारतवर्ष में, असल किसानों का किस तरह से भला हो, ये बात इस तरह से हो सकती है। जहां तक ये कहा जा रहा है कि इससे महंगाई बढ़ जाएगी। अब पहले एमएसपी हमें मिल रही है,
बहुत सी फसलों पे सरकार खरीद कर रही है, तो वो बोले धान और गेहूं पे एमएसपी हमें मिल रही है, तो इसका संबंध महंगाई से कहाँ है? बोल दे। मैं उचित जवाब दे रहा हूं उनको, कहां से महंगाई? जिन फसलों पे सरकार खरीदी करती है उनका रेट बाजार में कम है, जिन फसलों पे सरकार खरीदी नहीं करती है उनके दाम मार्केट में बहुत ज्यादा है। ये उल्ट प्रभाव है। दूसरा, जो ये कहा जा रहा है कि जो किसान मांग रहे हैं ये देश की बड़ी पूंजी इन मांगों पे लग जाएगी, तो ये भ्रमित करने वाली बात है। देखिए, बहुत सी कैलकुलेशन आपके सामने आई है, वो कह रही हैं अगर 23 फसलों की भी हम बात करें 36,000 रुपए से 36,000 करोड़ रुपए से चल सकता है। एक कैलकुलेशन ये बोल रही है कि 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख से सारा घाटा पूरा किया जा सकता है। जो सरकार खरीदेगी आगे बेचेगी भी, एक सर्कुलेशन होगा। फर्स्ट ईयर में हो सकता है 2 पैसे अधिक लग जाएं, नेक्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होगा। तो ये भी देश को गुमराह करने वाली बात है कि देश की पूंजी का अधिकतर हिस्सा किसानों की मांगों के ऊपर चला जाएगा। और दूसरी बात, और जो मैंने अभी आपके सामने बोला 2.25 लाख, 2.5 लाख करोड़ रुपया, तो अभी देखें हमारी आबादी कितनी है, 60% देश का किसान है। तो भाई इतनी जीडीपी में आप देख ले कितनी बड़ी पूंजी, तो ये थोड़ा सा हिस्सा भी हमें देने के लिए तैयार नहीं। तीसरा, अगर एमएसपी पे लीगल कानून पर खरीदी होगी, सरकार ने पीडीएस सिस्टम रखा, वो बोल रहे हैं हम 80 करोड़ से प्लस लोगों को मुफ्त अनाज देंगे। तो कैसे देंगे भाई? आप खरीदेंगे तभी देंगे, खरीदी करेंगे तो देंगे। तो जो पहले आप हमसे खरीदे, किसान को उचित मूल्य मिले, पीडीएस से आप जो गरीब है उनको दें, तो दोनों बातें आपस में बिल्कुल आगे बढ़ सकती हैं। आप तो तेल बीज दालें विदेशों से मंगा रहे हैं, किस लिए मंगा रहे हैं भाई? हम पैदा करने के लिए तैयार है, इसलिए बाहर से भी हमें एमएसपी पे खरीदी नहीं होती, तो हम इधर बढ़ नहीं रहे। अगर हमें बोल दें अब एमएसपी लीगल गारंटी कानून माना है, हम आपको पैदा करके देंगे इसी देश में, किसान का भला भी होगा और जो गरीब है पीडीएस में उसे भी दिया जाएगा। तो जो अभी पूरे दुनिया भर में सवाल निकल के आए केंद्र की ओर से, हमने आज की पीसी में उनका जवाब देने की बात कर रहे हैं। आगे बात डलीवाल साहब बोलेंगे। देखिए, तो ढेर साहब ने मोटी मोटी बात आप सबके सामने रख दी है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी बात मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। एक तो ये जो बात कह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा चाहिए एमएसपी का, पूरे देश के सभी किसानों को सभी फसलों के ऊपर देने के लिए बहुत पैसा चाहिए। अगर इसमें थोड़ा ध्यान करें दें हम, जैसे हमारे भाई साहब ने ये बात बताई, इन्होंने बात बताई 2.5 लाख करोड़ रुपए की, वो एक स्टडी है। एक स्टडी अभी नई और आई है, वो बड़ा हैरान करने वाली है। उसमें ये कहा गया है केवल 36,000 करोड़ रुपया ही चाहिए। लेकिन मैं फिर भी इससे आगे बढ़कर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार सीरियस होकर देश के कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों की तरफ जाती, हमारे जिन दोनों की तरफ ध्यान दे, कारपोरेट लोगों का ध्यान देना थोड़ा कम करे, तो मेरा ख्याल है सारा मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगर हमारे गांव में, हमारे छोटे छोटे कस्बों में लगेगी, छोटे व्यक्तियों को, आम लोगों को रोजगार मिलेगा। आज जो एग्रीकल्चर है 50% रोजगार एग्रीकल्चर हमारे लोगों को दे रहा है, और उससे भी आगे पिछला आंकड़ा एक सामने आया कि 20% जीडीपी में शेयर है एग्रीकल्चर का। अगर एग्रीकल्चर 20% शेयर डालता है उसमें, तो भाई ये कौन सा तरीका है कि इनके लिए केवल 2.5 लाख करोड़ भी निकालना सरकार के लिए मुश्किल हो जाए। तो मुझे लग रहा है सरकार की नीयत में फर्क है। अगली बात जो ये बात कही जा रही है कि आंदोलन का ये जो समय है, ऑर्डिनेंस की बात की, हमारे भाई साहब ने ये बात कही कि ऑर्डिनेंस एक तरह का, पीछे भी तो सरकार 3 कानूनों के लिए ऑर्डिनेंस लाई थी। आज इनके हालातों को कंट्रोल करने के लिए, देश के लोगों को कुछ देने के लिए अगर सरकार ऑर्डिनेंस ले आती है,
ठीक है, हमारे लिए एक बार ये लाइन क्लियर, लेकिन ऑर्डिनेंस भी सरकार इस नीयत से लाए कि 6 महीने की उसकी म्याद होती है, समय होता है, उसको तुरंत प्रभाव से लागू करें ऑर्डिनेंस को, और आगे 6 महीने के अंदर अंदर जिस तरीके से सरकार ने उसको कानून बनाना होता है वो बन सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर सरकार की नीयत साफ हो तो। अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि समय की इन्होंने ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने लगभग 2 साल से अलग अलग तरीकों से सरकार के पास इन्हीं डिमांड्स को, डिमांड नहीं है, पहली तो बात मैं फिर क्लियर कर दूं, यही जो हमारी सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट्स की हुई थी, इनकी याद दिलाने के लिए रिमाइंडर मांग पत्र के रूप में देते रहे हैं। 2 साल से जाते रहे, सरकार ने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन समय जब नहीं बचता तो हमारी मजबूरी बनती है कि सरकार को मानी हुई मांगों के ऊपर ध्यान दिलाने के लिए इस तरफ करना, आंदोलन के रास्ता अख्तियार करना हमारी मजबूरी थी, उसके लिए ये किया गया जा रहा है। इसको गलत तरीके से जो पेश करने वाले लोग हैं वो गलत कर रहे हैं। तो मैं जो कुछ लोग, भाई साहब ने एक बात कही है कि बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी ऐसी बातें कर रहे हैं, आंकड़े निकाल कर बता रहे हैं लोगों को इतना बड़ा बोझ पड़ेगा, इतना बड़ा बोझ पड़ेगा। इसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं, खुली चर्चा के लिए तैयार हैं। हमारे पास भी बहुत सारे समझदार बुद्धिजीवी, हमारे साथ भी इकोनॉमिस्ट लोग हैं जो इसका निकाल कर इनको आंकड़ा बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा आप जो बात लोगों के सामने रख रहे हो कि देश का सब कुछ शायद किसान ही लूट कर ले जाएंगे, वो ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत तरीके से पेश की जा रही है बात। जिन्ने भी देश पੱਖੀ मीडिया हाउसेस ने वो सारे ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। So my request to all those media houses is, and to you also, is to come see what actually is happening here. You are here from last 3-4 days and you have seen how brutal the Haryana government and the central government is towards the farmers who are peacefully protesting here. So this is one thing. Secondly, we have organized a team which will ensure that all the media houses which come here are issued an I-card so that there is no confusion. And in event of any such occurrence, there are volunteers who will ensure that your safety is well taken care of. So with this, I would like to, ask my colleague Rada Sahab to speak. ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਇਕੱਠ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਐਡ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਰੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਏ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੱਲੇਆ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾ ਸਕੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜੀ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी, सवाल है कोई? ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ? हाँ देखो ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। सरकारी तंत्र बहुत बड़ा है, उनके पास बहुत कुछ है। वो हर जगह पे हर तरीके के हर रूप के लोग पैदा करने में सक्षम है। वो करते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। आपने देखा पिछले आंदोलन के दौरान फेक यूनियंस खड़ियां करके सरकार ये आप ही के माध्यम से ये बात बार कर आती रही है कि आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर को 100 संगठनों ने आकर कहा कि कानून बहुत बढ़िया, इनको लागू करो। ये होता रहे। ऐसे लोग उनके पास होते हैं जिनसे ये कहीं पे भी खड़े कर ये ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि ये तो देखिए एंटी नेशन लोग हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम दिल्ली में जाना, हमारा कुछ जिद नहीं है, हमारा कोई प्राइवेट इशू नहीं है कि हमने दिल्ली जाना है। हमारा मामला सिर्फ इतना है कि हमारे ये साथ ये किए हुए वायदे सरकार पूरे करे, हम यहीं से वापस चले जाएंगे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरकार इस तरीके से बदनाम करती है तो मुझे लग रहा है कि सरकार अपने गलत सोच में पड़ी हुई है। देश को एकता की तरफ बढ़ाने के रास्ते पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश को एक बनाकर आगे बढ़ाएं।
ये गलत है कि किसी एक धर्म की बात करना, किसी एक कैटेगरी के लोगों की बात करना, ये देश की सरकार के लिए उचित बात नहीं है। जानकारी मिल रही है कि एसकेएम ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਮ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ ਇਕੱਠਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? देखो सवाल ये है, सरकार का मैटर है, सरकार ने की तो राय लैनी है, लै ले, सानू की दिक्कत है। साडा दा मसला सिर्फ ये है कि सानू एमएसपी की गारंटी का कानून देवे सरकार, साडे कन्नै काले चोर तो राय ले ले। डल्लेवाल साहब, ये ऑर्डिनेंस पे आपने कहा ऑर्डिनेंस आए, ये मांग उससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए कि स्पेशल सेशन जब महिला आरक्षण बिल के लिए लाया गया और जिसका इम्प्लीमेंटेशन आज भी लग रहा है कि 10-12 साल बाद होगा, तो स्पेशल सेशन क्या नहीं आ सकता है? और स्पेशल सेशन अगर नहीं ला सकती है सरकार, तो क्या किसान अब इस मोदी सरकार के लिए वोट बैंक नहीं है? देखिए, आपने बिल्कुल उचित कहा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हम तो बोल रहे हैं कि आपके पास समय है, उधर से ये बातें आ रही है देश के समक्ष। हम तो 1 अरब 40 करोड़ लोगों को बोलना चाहते हैं। असल मकसद क्या है कि सरकार चाहे तो स्पेशल सेशन बुलाकर भी कानून बना सकती है, अगर नहीं तो अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। पर सरकार की नीयत में खोट है, वो समय बिताना चाहती है, करना कुछ नहीं चाहती। तो जो हम मांगे कर रहे हैं देश भर में, उसकी परसेप्शन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। देखिए, जब चर्चा हो रही थी तो इस बात पे था भी, उस समय जब पहली मीटिंग चल रही थी तब तो संसद का सत्र चल रहा था। हमने कहा संसदीय सत्र चल रहा है, अब निर्णय कीजिए, तो इसमें अभी कोई नहीं था। तो वो परसेप्शन अलग किस्म की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोई पार्लियामेंट ना तो भंग हुई है ना भंग अभी होगी। जब इलेक्शन कोड आएगा देखेंगे। तो हम तो उसको जवाब किस ढंग से देना वो टेक्निकल बात कर रहे हैं। कल बैठक भी है, तो इसको क्या उम्मीद है कल बैठक में? देखिए, सवाल काइंडली एक हाँ आराम से सवाल जितने भी हैं सभी सवाल कर लें भाई, सभी के सवालों का जवाब देंगे हम, लेकिन आराम से। देखिए, उलझी जाती है बात, इधर से कोई सवाल सवाल ये है कि जो पहला दिल्ली अंदोलन गया उदो एकता की गल होती हुण भी की एकता की जा सकती है, एकता हो सकती है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਐਸਕੇਐਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਘਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट गल है। पिछला साल भी जो पिछला आंदोलन लड़ा 2020 वाला, जब वो आंदोलन लड़ा, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उस समय सभी संगठन एकजुट तो नहीं थे। ये जो पंधेर साहब बैठे हैं, ये अलग तरीके से हमारे साथ वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, उग्राहा साहब भी सपोर्ट कर रहे थे, हम एक अलग प्लेटफार्म पर लड़ रहे थे। अगर वो कोई सपोर्ट करता है इसकी, अगर कोई भी आदमी समझता है कि इसकी सपोर्ट की आज ज़रूरत है, इन मांगों की ज़रूरत है, इस आंदोलन को सपोर्ट कर सकता है, उसको कौन रोकेगा? वो किसी प्लेटफॉर्म भी कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम एक जगह पे एक ही स्टेज बनाकर उसका समर्थन करें। आज हम यहाँ पे स्टेज एक चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। हमारा जो उड़ीसा का किसान कर रहा है हमारे लिए, हमारे समर्थन में, वो यहाँ तो नहीं कर रहा, यहाँ तो नहीं कर रहा ना। अगर वो वहाँ पे बैठा कर रहा है, मध्य प्रदेश में कर रहा है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में कर रहा है, तो वो भी हमारे इस आंदोलन का समर्थन है, आंदोलन का ही पार्ट माना जाता है। ऐसा नहीं होता कि हमारा एक जगह पे इकट्ठे होकर ही वो किया जा सकता है, ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए। सर, असल ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੱਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਵਾ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਆ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। पंडित साहब आपने कहा कि A2+FL पे आप रेडी हैं, आ जाए। नहीं नहीं ਨਾ ਨਾ नो 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 हमारा ये कभी भी नहीं हुआ कि हम A2+FL के ऊपर सहमत हैं। हम ये कह रहे हैं कि A2+FL पर ऊपर ये वो दे रहे हैं, हम मांगते हैं C2+50 के हिसाब से, हम ये मांगते हैं। आपके क्लियर मैं कर एक और आप क्लियर कर लेते दलिया, A+2 FL पे बोले ना, अब जो MSP दे रहे हैं उसी पे दे रहे हैं ना। हम बोला जो आप तय कर रहे हैं उस पे ऊपर लीगल कानून बना दे दिए। आप सुनिए, C2+ पे चर्चा जारी रखेंगे, मांग तो हमारी ये है। कानून बनाने के लिए C2+50 पे पहले चर्चा करें, काम तो लेट हो जाएगा। जो आप दे रहे हैं, जिन 23 फसलों की MSP आप दे रहे हैं, उस पर आप अध्यादेश कानून बना दे। यही सवाल यही था कि अगर A2+FL पे आप कानून चाहते हैं और कानून बनाने के लिए उस पर भी सरकार नहीं तैयार है, तो आप किसानों के बीच क्या ये बात लेके जाएंगे कि आज की तारीख में जो A2+FL है वो भी धोखा है? क्योंकि फिर कैसे महंगाई, जब उसकी आप कह रहे हो हम दे रहे हैं, फिर कैसे महंगाई? यही बात है असल कि आप 23 फसलों का अनाउंस तो करते हैं, खरीदी तो करते 3-4 पर, वो लूट हमारी जो कारपोरेट से करवा रहे हैं हम उसे बंद करवाना चाहते पहले स्टेप में। आगे की C2+50 की लड़ाई अपने आप में जारी है। पंदेर साहब ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ पंदेर ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੈ? देखो जिस तरीके दे नाल पंदेर साहब ने गल क्लियर की है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल जो बैठक होगी वो अभी तक समय के गर्भ में है। वहाँ से क्या निकाल कर बाहर आएगा, वो जो निकल कर बाहर आएगा उसी के आधार पे बात होगी। हम ये आज कहें कि सहमति होगी, होने की संभावना है, वो लेकर कुछ ना आए, वो तो कोई बात ना होगी। हाँ, जो आएगा वो सब आपके सामने होगा। जो आपने कहा, हमारा ये मतलब नहीं है जो पंदेर साहब ने कहा। पंदेर साहब ने ये कहा है कि आप एक बार जो हमें CSCP की रिपोर्ट के हिसाब से हमें फसलों का भाव तय करते हो, वो उसी के ऊपर एक बार ये अनाउंस करो कि हम आपको पूरी की पूरी फसलों की खरीदी का गारंटी का कानून देते हैं। बस हम इतना मांगते हैं। आगे की बात है जो फिर बात चलती रहेगी। पंदेर ਸਾਹਿਬ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਝੋਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ MSP ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ MSP ਖਰੀਦ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾਲਾਂ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦੂਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਫਸਲ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵੋਗੇ? ਇਮਰਾਨ ਪਾਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਧਰੋਂ। देखो ये मैंने लगता ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਤੀ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪੂਲ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਅਗਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਹੜਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਊ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ। देखो एमएसपी दी गारंटी खरीदी दी गारंटी का कानून मंगया जा रहा है। यहाँ पे हमारी फसल किसी भी स्टेट में कोई भी खरीदे वो उस निर्धारित किए गए रेट से कम ना खरीदे। हमारी तो मांग ये है। हाँ, ये कौन खरीदे, कहाँ खरीदे, कितनी खरीदे, वो हमारी उससे कम नहीं खरीदी जानी चाहिए। यही तो देखिए मैंने जो आपको अभी और इसको भी क्लियर कर देता हूँ। अभी आप पंजाब के अंदर हो, हरियाणा के अंदर है, क्या चल रहा है? राजस्थान के अंदर तो बहुत पहले से ये शुरू हो गया, पोर्टल सिस्टम चल रहा है। ये कहा जा रहा है पिछले साल भी यह हुआ, धरने प्रदर्शन करने के बाद उसको ठीक करवाया कि 1 एकड़ से केवल 21 क्विंटल धान ही खरीदा जाएगा, इस एरिया से केवल 22 क्विंटल धान ही खरीदा जाएगा। क्यों भाई, वो क्यों है? क्या ये फिर उसकी पूरी की पूरी खरीदी हो रही है? जो WTO का प्रभाव है, जो उसके प्रेशर के नीचे हमारी सरकार कर रही है, बाहर से अनाज मंगवाने की जो पॉलिसीज हैं उनके आधार पे ये सरकार चल रही है। यही है कि हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ तक बात है उनकी, जो WTO की हम बात करते हैं उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि 8.5% जिस दिन से WTO का प्रभाव शुरू होगा उसी दिन से 8.5% किस देश का लोग कंज्यूम, जितना माल कंज्यूम करते हैं, जितना अनाज कंज्यूम करते हैं, जितना तेल कंज्यूम करते हैं, उसका 8.5% बाहर से मंगवाना ही पड़ेगा। देश का किसान का भले कुछ भी हो, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि एक एक दाना हमारे देश के किसान का खरीदा जाना चाहिए, इसीलिए तो हम कानून मांग रहे हैं। ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਸਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਵੱਟ ਨਾਲ ਵੱਟ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਮਾ ਦੇਵੇ। ਏਕੜ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆંકੜੇ ਪੜੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ 53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੜਾ ਰਿਆ, और जदों कंपनसेट करने की वारी आई तो प्रीमियम वापस कर दिता। तो ये भी रौला है। धन्यवाद है, मेरे ख्याल धन्यवाद है।